हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णिशी बाई ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ बेहद खूबसूरत सुबह के साथ में। जैसा कि सुबह उठते ही इतना आनंद आता है, जब आप सूरज निकलने के पहले उठो ना, तो एक अलग ही आनंद महसूस होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई थी, जो है अंश की डैडी ने अपनी अलमारी में भैया के कपड़े टांग के रखे थे प्रेस करके। रात में मैंने ही प्रेस किए थे, उसके बाद जो है इन्होंने अपनी अलमारी में हैंग कर दिए थे। तो फिर मैंने इसकी ड्रेस सबसे पहले निकाली। उसके बाद जो है मैं गेट खोल के नीचे से आ गई थी। सारा ही थोड़ा सा बाकी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर आधे घंटे मैंने घड़ी में देखा कि मेरे पास इतना समय है। अभी मैं इतना समय अगर एक्सरसाइज को दूंगी तो सारा ही मेरा काम हो जाएगा। फिर मैंने नेट आधा घंटे घड़ी में देख के की है एक्सरसाइज। उसके बाद मैं लगाई हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद जो आगे का काम रहेगा वो करूँगी मैं। जो है एक मैंने मतलब बेनिफिट ये देखा जिस दिन, अब इस बीच में मेरा रूटीन जब छुट्टी पड़ी थी और भैया छोटा था, तो बहुत ही मेरा डिस्टर्ब रूटीन हो गया था कि मैं कभी जल्दी कभी लेट में उठना ना, तो उसके साथ में काम में इतना डिस्टरबेंस था कि मैं जब उस बिगड़े हुए काम को संभालती थी तो इतनी चिड़चिड़ाहट लगती थी कि काम हो ही नहीं पा रहा यार। 1 बज गया, 2 बज गया, पूजा भी नहीं कभी कभार हो पा रही थी। 10-10 बजे तक पूजा होती थी। मतलब ये चीज़ें हो गई थी कि कैसे मैनेज करूँगी भैया के साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रात में 2 बजे सोऊं, 3 बजे सोऊं, उससे मुझे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने रूटीन टाइम पे उठूँगी, जैसे मैं हमेशा उठती थी शुरू से ही। 4 या 4:30 5 बजे तक हर हालत में मुझे उठना था। तो मैंने वही अपना दृढ़ संकल्प कर लिया अंदर कि मुझे उठना है हर हालत में। मैं रात में कितना ही लेट सोऊं, अलार्म लगा के सुबह में, जैसे कभी कभार इतना वो लगता है कि उठूंगी नहीं, लेकिन एक झटके में बस 2 मिनट का बिस्तर पे समय देने के बाद मैं सीधा उठती हूँ। अगर मैं 2 से 5 मिनट तक के बिस्तर पे बैठ जाऊँ, उसके बाद आलस मेरे अंदर नहीं हर किसी के अंदर आ जाएगा। इसी वजह से मैं फटाफट उठ के अपने सीधे कामों में लग जाती हूँ, जो भी मेरा सबसे पहले उठने का काम। फिर मैं जो है गेट खोलती हूँ। गेट खोल के पूरा वातावरण का आनंद लेती हूँ। उसके बाद में आगे के कामों में लगती हूँ। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि मतलब मैं ये कोशिश किया करूँगी कि बिना नहाए, जैसे मेरा सारा काम होगा ऊपर नाश्ते टिफ़िन का, उसके बाद मैं अदर खाना वाना बनाया करूँगी। लेकिन एक हैबिट ना पड़ जाती है शुरू से, वो हमेशा के लिए रह जाती है। ये हुआ कि मैंने एक दिन, उस दिन जैसे बिना नहाए बनाया लंच, तो मुझे अंदर से बहुत ही पूरे दिन ऐसे ही फील होता रहा। मेरी हैबिट ये है, जल्दी जल्दी हो गया तो 5 मिनट तक कि मेरे पास टाइम होता, मैं नहा ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद ही जैसे अपना किचन में आ जाती हूँ। तो वही हुआ। फिर मैंने सारा ही घड़ी में देख देख के अपना टाइमिंग के अनुसार हर एक काम किया। घर की क्लीनिंग, अपने आप को समय दिया। जैसे मैंने पूरा लगाया पोछा वोछा झाड़ू में। उसके बाद की थी एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा नहाई हूँ, सीधे कपड़े लगा दिए। कपड़ों वाला काम मेरा बाद में रहता है, सुबह में नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सारा ही काम निपटाने के बाद मैं कपड़े धुलती हूँ। फिर जो है अभी मैंने पूजा नहीं की है। अब मेरा मन है ये है कि सारा ही मेरा काम निपट जाए, क्योंकि अंश के डैडी भी है, जल्दी ही जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा जो है पहले भैया का लंच बनाती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो लंच में आज बन रहा है सैंडविच। बोला था भैया ने कल रात में ही कि मम्मा जो है पूड़ी सब्जी डेली ही दे देती हूँ, पराठे वगैरह, आज सैंडविच दे देना। तो मैंने सैंडविच जो है, मुझे उबले वाले आलू से बेहतर बनता है ये वाला, जब मैं आलू काट के छौंक के बना देती हूँ।
इसमें मैंने शिमला मिर्च जो है चॉपर से चॉप करके जब आधे पक गए थे आलू तब डाली थी, ताकि इसमें पूरी गले ना शिमला मिर्च, क्योंकि जो है शिमला मिर्च अगर गल जाती तो इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना उसमें थोड़ा सा कच्चापन रहता है, वो बहुत ही अच्छा स्वाद देती है। इधर प्याज टमाटर खीरे का जो है मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था, वो अलग रख दिया था। फिर मैंने इसमें आलू पलट लिए, पलट के चम्मच से फोड़ दिए। बहुत ज़्यादा भरता नहीं बनाया था, बिल्कुल वैसा, मतलब थोड़े से आलू पता चल रहे थे कि हाँ आलू हैं इसमें। इस टाइप का बना के थोड़े आलू प्याज खीरा ये सब मिला लिया था मैंने इसी में। उसके बाद मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं, कभी कभार ना ऐसे भर के सेक लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लगता है सैंडविच बनाना और जल्दी भी बन जाता है। देसी घी लगा के मैंने ब्रेड सेकी, अमूल बटर वगैरह मैं नहीं यूज करती हूँ, और जो है ऐसे पहले सेक लेती हूँ तवे पे अच्छी दोनों साइड से ब्रेड को। वैसे क्या होता है एक ही साइड में ब्रेड सिकती हूँ, उसके बाद में आप ऐसे ही मतलब एक साइड का कच्चापन उसमें रह जाता है। तो फिर ऐसे ही मैंने जो है दोनों साइड में ब्रेडों को सेक लिया। उसके बाद जितना भी ये था मटेरियल इसका बनाया था फिलिंग वाला, ये सब मैं दोनों पे रख के दो बनाऊंगी। एक साइड में इसको दबा दूंगी रख के। पहले सोचा केचप डालती हूँ, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, केचप जो है नुकसान भी करता है, अगर ऊपर से खाना जाएगा तो थोड़ा थोड़ा यूज कर लेगा, लेकिन इसमें डाल के इसलिए मैं बनाती हूँ। टिफ़िन बंद रहता है, उसके बाद में अगर टिफ़िन खोलेगा भैया जाके थोड़ा सा करीब करीब 2-3 घंटे बाद, तो वो अजीब सा हो जाता है ना। इस वजह से मैंने इसमें ना तो कोई सॉस वगैरह कुछ नहीं डाला, सिंपल आलू मसाले वाले बना के उसके बाद में सारी सब्जियां जो भी जैसे प्याज ये सब काटा था, खीरे वगैरह वो सब लगा के ऐसे ही इसको दबा के भर दिया और कट कर दूंगी। ये बेहद ही टेस्टी बनते हैं जब आप छौंक के आलू काट के छौंक के बनाओगी तब। मुझे तो ऐसा पसंद है। फ़िलहाल आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा अगर आप ऐसे बनाते हो तो। जो है फिर ऐसे कट करके इसको रख दिया। एक पीस जो है इसको दे दूँगी घर पे खाने के लिए, अब बनाना दे दूँगी। ड्राई फ्रूट्स जो भिगोए थे वो दे दिए थे, थोड़ा बादाम एक ही देती हूँ इस समय, किशमिश थोड़ा दे देती हूँ, काजू और थोड़े मखाने जो तल के रखे थे वो सब दे देती हूँ। जब वो तैयार होता है साथ साथ खाता जाता है और जो है अपना तैयार भी होता जाता है। ड्रेस वगैरह उसकी सारी ही मैंने बेड पे पहले ही रख दी थी। अब वो नहा के आया है, अपना तैयारी कर रहा है, मैं इसका टिफ़िन जो है लगा रही हूँ। जब आप सुबह उठोगे ना बहुत सारे काम इतना अच्छे से हो जाते हैं, पूरा घर की साफ़ सफाई, मतलब बिना आलस के, मतलब अगर आप करोगे सब चीज़ें तो आपकी वक्त पे हर एक काम हो जाता है और अपने आप को भी बहुत ही अच्छा टाइम दे पाओगे आप। अगर टाइम से नहीं उठोगे हर काम डिस्टर्ब होता है। तो फिर यही रहा, तो मैं सुबह वही मैंने जो संकल्प कर लिया है तो मैं उसी टाइम में अपना उठती हूँ। ये रहता है कि ना जैसे लोग कहते हैं आप तो घर ही पे रहती हो, आप क्या सुबह उठो और आराम से अपना उठ जाओगी जल्दी, तब भी कोई बात नहीं, मैं तो ड्यूटी जाती हूँ, ड्यूटी जाने वाले कहाँ सो पाएंगे। अरे आप ड्यूटी से अगर टीचर हो ना तो भी आप 3 बजे तक ही घर आ जाओगे। दोपहर में मेरा भी बेटा छोटा अगर वो सोता है तभी मैं 10-15 मिनट तक आराम करती हूँ, सोती नहीं हूँ। अगर सो जाऊँ तो बहुत मतलब थोड़ा बहुत, ये नहीं कहूँगी कि सोती नहीं, सोती हूँ कभी कभार, लेकिन आधा घंटा से ऊपर मैं दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ इस वजह से, क्योंकि अगर सो जाऊँ तो बाकी के काम धाम कौन करेगा। यहाँ पे मैं ऑन कैमरा आपसे बात कर रही थी, लेकिन कूलर चल रहा था, शिवाय सो रहा था तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट नहीं जा रही थी, इसी वजह से मैंने जो है वॉइस को बंद कर दिया था जो भी थी मेरी। तो यहाँ पे अब कढ़ी बनाने की तैयारी हो रही। मैंने जब से एक्सरसाइज स्टार्ट की है तब से ऐसा मेरे अंदर हो गया, वही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि इतना ज़्यादा समझ लीजिए पसलियों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा है। मेरी तो हिम्मत टूट रही थी कि मैं अब इनकी क्लास नहीं लूँगी। मैं जो है सौरभ बोद्रा जो है एक हैं योगा टीचर, उनका तो इस टाइम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो फेमस हैं उन्होंने सारे लोगों ने क्लास उनकी ले रखी थी, वो फ्री में पहले दे रहे थे, तो मैंने भी उनकी क्लास ज्वाइन की थी। उन्होंने 21 दिन का दिया था और मैं लेट हो गई थी, तब भी मैंने उनकी एक ही हफ्ते तक की क्लास ले पाई थी, लेकिन जो है क्लास ली उनकी बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ईजिली सिखाते थे वो, 2 तरीके की सिखाते थे, जैसे जो कर पाए, जैसे हम महिलाएं कभी कभी नहीं कर पाते हैं तो वो दोनों तरीके से बताते थे, इजी वे में भी और हार्ड में भी, तो इतना नहीं होता था, वो बहुत अच्छे से सिखा रहे थे। ये था हाँ, जब मैं करती थी तो ये लगता था सारा ही काम छोड़ो,
मतलब ये योगा की क्लास ज़रूर ज्वाइन करो। एक तो मैंने बात मतलब अपने में महसूस की है जब से ये क्लास अटेंड की है मैंने, क्योंकि जो है ना, जब आप ये क्लासेस ज्वाइन करने लगोगे तो ये चीज़ रहेगी, आपके अंदर आलस्य नहीं आएगा मतलब ये एक्सरसाइज करने का। अगर आपने बिना क्लास ज्वाइन किए मतलब करी तो एक दिन छोड़ दोगे, थोड़ा करोगे, ज़्यादा करोगे, ये चीज़ें रहती ना। जब आप ऑनलाइन क्लास में करोगे एक्सरसाइज तो आपके अंदर ये रहेगा कि जो है मुझे करनी है। इसी वजह से जो है क्लास लेके ही मैं कर रही हूँ। इस समय में जय राम जो हैं योगा क्लासेस दे रहे हैं, उनकी फ्री क्लासेस ऐसे डेली यूट्यूब पे चलते हैं, उन्हीं की मैं देख के डेली ही मतलब करती हूँ। ऐसे ही थोड़ा बहुत हार्ड कराते हैं उनकी। जब से मैंने क्लास ज्वाइन की है तब से मेरे बहुत पेन होती है मतलब जो है हाथ पैरों में। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ने कहा आप अगर बंद कर दोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए कंटिन्यू करोगी धीरे धीरे जो है सब सही होने लगेगा। अभी तो करीब करीब 1 से 10 दिन तक की, तुम्हारा 7 से 8 दिन तक की बॉडी पेन होगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उनके कहे अनुसार मैं चली, बंद नहीं किया मैंने। इधर मेरी कढ़ी चावल वगैरह सारा बन गया था। उसके बाद मैंने हस्बैंड जी को थोड़े चने, 2 ब्रेड दे दी थी, थोड़ी चाय दे दी थी। वो पी के तब तक अपना नहाएंगे धोएंगे जाके, उसके बाद में आएंगे तो खाना खाएंगे। तो मैंने उनसे बोला कि आप पूजा कर दोगे, तो बोले कि पूजा मैं नहीं करूँगा। करीब करीब इस समय बज रहा है 8:15 के टाइम। तो मैंने कहा जो है पूजा लेट हो रही है। फिर मैंने जो है सारा ही काम जल्दी जल्दी फिनिश किया। उसके बाद जो है मैं फूल तोड़ के लाई। इतना सारा काम करो ना फिर वैसे ही पसीने में लथपथ हो जाओ, तो फिर लगा मुझे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद दोबारा से पूजा करूँगी तो ये लगेगा कि हाँ हम नहा के पूजा कर रहे हैं। फिर मैं नहा के आई, दोबारा से कपड़े वपड़े धुला के सारे, इसके बाद आई नहाया, नहा के जो है मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद जो है हस्बैंड जी खाना वाना खा के चले गए थे। उसके बाद जो है अंश के साथ, शिवाय के साथ थोड़ा सा डांस वांस किया और इसको उल्लू बना के थोड़ा इधर निकल के आऊँगी अब खाना लगाने के लिए अपना। इतना सारा काम हो जाता है बिना किसी मदद से, मैं सारा ही काम मैनेज कर लेती हूँ, बच्चा भी देख लेती हूँ और जो है सारा हो जाता है। क्योंकि मैं सूरज निकलने के पहले उठ जाती हूँ और सूरज निकलने के पहले यानी जो बहुत ही प्रचंड वाली धूप होती है उससे पहले पहले मेरे सारे काम भी निपट जाते हैं। और जो है ये भी नहीं कि बच्चा भी नहीं देख पाती, बच्चे को भी नहलाना धुलाना, सारा ही काम मेरा 10 साढ़े 10 तक की निपट जाता है। उसके बाद मैं अपना प्रॉपर जो भी होता है काम कर सकती हूँ। ये रहता है, बस आलस से आप छोड़ दो। अगर आलस्य छोड़ दिया तो फिर आपके अंदर सारी ही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इधर मैंने खाना वाना लगा लिया था और जो है अब आपकी एज भी हो रही, मेरी तो हो रही है, जस्ट जो भी मेरे 40 के अब हैं, 39 हैं, इस तरीके के लोग हैं, तो अपना विशेष ध्यान रखें इस समय, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी घर पे है। अगर आप अपने आप को सबसे पहले मानोगे, इसके बाद ही आप फैमिली को संभाल पाओगे। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने आप को वक्त देती हूँ, उसके बाद ही सारे कामों की टेंशन लेती हूँ। टेंशन बिना लिए ही मेरे काम होते हैं। फ़िलहाल तो मैं टेंशन लेना बंद कर दी हूँ। एक मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखा है कि जब से मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहती हूँ, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करती हूँ, पॉजिटिव लोगों की तरह ही जैसे थोड़ा सा जैसे थॉट पड़े या कुछ भी वो चीज़ होती है ना, वो लाइफ को आपकी बहुत चेंज कर देगी। मैं बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी, लेकिन ऐसी चीज़ें हो गई इस तरीके की मेरे अंदर कि अब मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इधर आ गई थी मम्मी बहन और ये बड़ा खुश आज भैया के पास आ गए हो। मम्मी जो है बहुत दिनों बाद आई हैं मेरी। करीब करीब सिवाय जब हुआ था तो 2 महीने मेरे पास रुक के गई थी। आज बहुत दिन बाद आई हैं, करीब करीब हो गया होगा 2 से 3 महीने उसके बाद में आई हैं यहाँ पे। तो सारे लोग जब आ जाते हैं ना तो बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है घर पे। सारे लोगों के साथ मिल के बैठो, बातें करो, खाना पीना खाओ, तो बहुत ही आनंद आता है। इस समय सारे ही लोग खा पी रहे थे। उसके बाद जो है अंश पढ़ रहा था, ट्यूशन सर आ गए थे उसके, बस हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया सारी फैमिली में बैठ के, कुछ चीज़ें खाई। इसके बाद आइसक्रीम एंजॉय की और जो है काफ़ी सारी बातें की। फिर काफ़ी देर तक मम्मी रुकी थी, शाम को करीब 7 बजे गई हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा, कोई आता है, अकेले रहती हूँ तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर हम लोग सब लोग बैठे थे, फिर नीचे भी थोड़ा वॉक करके आए थे।
और पूरे दिन की यही दिनचर्या रही, बिना आलस्य भरी मेरी। और आज तो मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करी थी। इस समय सिवाय सो गया था, वो सो रहा था, बाकी हम सब लोग अपनी बातें कर रहे थे, थोड़ा खाना पीना हो रहा था। बस यही रहा आपके साथ आज का ब्लॉग। मिलूंगे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।